Now, bachcho, let's read the question. The question says that a leaky parallel plate capacitor is filled completely with a material having dielectric constant K equals to 5 and electric conductivity this. If the charge on the capacitor at instant t equal to 0 is this, then calculate the leakage current at the instant t equals to 12 second. बेसिकली क्या बोला गया है, लीकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल्स टू 5 है, ये बेसिकली लीकी है. लीकी मतलब इसको हम लोग एक आरसी सर्किट ले सकते हैं. ठीक है, ये आर की वजह से ही चार्ज लीक हो रहा है. तो ये एक डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग को निकालना है करंट. तो क्यू का एक्सप्रेशन डिस्चार्जिंग में होता है क्यू इंटू ई टू द पावर बाई टाउ. टाउ टाइम कांस्टेंट है. क्यू नॉट गिवन है 8.85 10 टू द पावर -6 कूलम. अभी टाउ को निकालना है. टाउ मतलब होता है आर इंटू सी. अभी आर सी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और आर का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है. सी का वैल्यू होता है, आर का वैल्यू होता है रेजिस्टिविटी. यहाँ पर क्या बोला गया है, सपोज हम लोग एल बाई ए लेते हैं, तो यहाँ पर इस केस में रो डी बाई ए ले लेते हैं. एक क्रॉस सेक्शन एरिया, डिस्टेंस होता है डी कैपेसिटर प्लेट का. और सिमिलरली सी इज इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. अभी टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आर सी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो के एप्सिलॉन नॉट बाई कंडक्टिविटी. यहाँ पर हर वैल्यू को पुट कीजिए. 5 इंटू 8.86 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -12. यहाँ पर चलाया 5.98 सेकेंड. बहुत अच्छा, यहाँ से टाइम कांस्टेंट निकल चला आया. तो हम लोग को निकालना है अभी करंट. करंट मतलब मॉड ले लेता हूँ डी क्यू डी टी, क्योंकि एक माइनस साइन आएगा, उससे बेहतर हम लोग को सिर्फ करंट का वैल्यू निकालना है, डायरेक्शन नहीं. तो मॉड ले लेते हैं. तो क्यू बाई क्यू नॉट डिवाइडेड बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ. ये आ गया हम लोग का एक्सप्रेशन. क्यू नॉट पता है 8.85 10 टू द पावर -6. ये आएगा 5.98 सेकेंड. ई टू द पावर 12 मतलब 12, क्योंकि 12 सेकेंड में निकालना है. और टाउ आ गया 5.98. आई थिंक सो मैंने ये, हाँ ना, ठीक है, सभी ठीक ही बैठा है. सो आई का वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 0.198 माइक्रो एम्पियर. तो ये हो गया हम लोगों का आंसर. सिर्फ ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, लीकी मतलब होता है तब आरसी कैपेसिटर माने एक रेजिस्टेंस आ जाता है. लीकी मतलब कैपेसिटर में एक रेजिस्टेंस आएगा, तब ये प्रॉब्लम हो जाएगा डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम. तो डिस्चार्जिंग के प्रॉब्लम में आप चार्ज का इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद करंट का एक्सप्रेशन लिखाते हैं. देखते हैं कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, कौन कौन सा नहीं दिया हुआ है. टी दिया था, क्यू नॉट दिया था, हो गया. नहीं दिया था टाउ. टाउ के लिए मुझे आर सी का जनरल एक्सप्रेशन लिखना पड़ा, उसको उससे आर सी मल्टीप्लाई करके टाउ का वैल्यू निकाल चुके. उसके बाद आई का वैल्यू इजीली आ गया. I hope you student understand it well. Thank you.